अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त मैडम फरहीन इकराम आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी केमिस्ट्री क्लास 12 के आर्टिकल 1.1.2। ये आर्टिकल आपको पता है चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल है। कल हमने डिटेल में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस वक्त आप स्क्रीन पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को देखकर आपको वाज़ेह हो गया होगा कि उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया, और उसके पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर हमें नज़र आता है वो ये कि उसके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब उसने तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के या एटॉमिक मैसेस के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया या नोटिस किया, ये आगे मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक ख़ास इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल में बार बार रिपीट हुए, और उसके इस ऑब्ज़र्वेशन पर जो उसने इस लॉ का नाम रखा वो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसमें कोई शक नहीं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत यूज़फुल साबित हुआ पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट्स लाना पड़ी। हमारा आज का आर्टिकल इसी से रिलेट करेगा कि किन रीज़न्स की वजह से इम्प्रूवमेंट्स लाना पड़ी। मैंने उनको ब्रीफली यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। नंबर 1, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप का प्रॉब्लम अराइज हुआ, क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में था। तो जो आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। तो हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में एक नहीं 3 पोजीशंस होनी चाहिए थी, लेकिन मेंडलीव ने इन आइसोटोप्स की पोजीशन का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके टाइम में आइसोटोप डिस्कवर हुए ही नहीं थे। नंबर 2, उसके टाइम में नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। दूसरा डिफेक्ट या प्रॉब्लम उसके टेबल में जो नज़र आया वो ये कि नोबल गैसेस के लिए कोई जगह उसके टेबल में नहीं थी। नंबर 3, उसने अपने बहुत सारे ग्रुप्स में डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही जगह पर प्लेस किया हुआ था, जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, अभी मैंने आपके सामने शो किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी भी मौजूद हैं। अब इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया हम देखेंगे अपने टॉपिक इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट लाने में जो सबसे मददगार फैक्टर साबित हुआ वो था 1911 में मोज़लेस का एक्सरे एक्सपेरिमेंट। 1911 में मोज़लेस ने अपने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कवर किया कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये नोटिस किया गया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस के बजाय एटॉमिक नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री साबित होगी। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मैस के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बजाय एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। तो पहला जो पहली इम्प्रूवमेंट जो लाई गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो क्या थी? नंबर 1 मैंने हाईलाइट की हुई है
अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। बहुत गौर से आपने देखना है डिफरेंस दोनों में क्या है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses then elements with similar properties appear at regular interval that is called as Mendeleev periodic law। मैंने 2 बार एटॉमिक मैस बोला क्योंकि यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों लॉज का। आपने दोबारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के इससे ज़रा कंपेयर करके देखना है। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज, ये आपको ब्लू लाइंस में हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स then their chemical properties repeat at regular interval। You can also say that elements with similar chemical properties repeat at regular interval। तो अगर आपको इन दोनों लॉज में डिफ्रेंशिएट करना आ जाए तो आपने वहाँ पर एटॉमिक मैस का वर्ड यूज़ करना है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मैस के असेंडिंग ऑर्डर पर बेस करता है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो बेस करता है एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सेकंड पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो इम्प्रूवमेंट लाई गई है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है कि मेंडलीव के टाइम पर कोई नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी। तो जो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगी वो ये कि नोबल गैसेस के लिए एक एडिशनल ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप नंबर 8 थे जो है वो वहाँ पर जो है ना वो ऐड किया गया उनको प्लेस करने के लिए। और ये नोबल गैसेस हमें मेंडलीव के टाइम पर क्यों नहीं नज़र आई उसके टेबल में, क्योंकि वो उसके टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं थी। नंबर 3, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उसके पीरियोडिक टेबल में एक खामी ये भी नज़र आई, डिफेक्ट ये भी नज़र आया कि उसके बहुत सारे ग्रुप्स में डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्लेस थे। मैंने एग्जांपल कोट की थी वहाँ पर। आप जब ये आर्टिकल मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ पर डिटेल में लास्ट पैराग्राफ में इस एग्ज़ाम्पल को देख सकते हैं। मैं अभी आपको बता भी देती हूँ कि उसने अपने सेकेंड ग्रुप में, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसी डिसिमिलर एलिमेंट्स के ग्रुप आपको कई जगह पर वहाँ पर मिलेंगे। मैंने जस्ट आपके सामने सेकेंड ग्रुप की एग्ज़ाम्पल रखी है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ उसने डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी को भी साथ ही प्लेस किया हुआ था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे जो ग्रुप्स थे उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें 2 ग्रुप की बजाय 2B में नज़र आते हैं। जब पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था तो आइसोटोप्स की पोजीशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेस तो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उसके एटॉमिक मैसेस तो 3 आइसोटोप्स के डिफरेंट हैं, 1, 2, 3, मगर एटॉमिक नंबर उसके 3 आइसोटोप्स का 1 है। हम हाइड्रोजन को एक ही जगह मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम और मरकरी को 2A से अलग करके सब ग्रुप 2B में प्लेस कर दिया गया है। ये अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पर जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो मौजूद हैं लेकिन अब ये इनके साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ हाजिर होंगी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की डिटेल के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।